वेल बाबा लोग कैसे हो। तो वेंसडे सीजन 2 कंप्लीटली देखने के बाद किस किस के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं कि आखिर सीजन 3 में क्या होने वाला है। टाइलर क्या फिर से वापस आएगा वेंसडे से बदला लेने, मींस टाइलर फिर से वेंसडे के सामने विलेन एंगल में ही देखने को मिलेगा क्या। एंड सबसे बड़ा सवाल आंट ओफेलिया भला वेंसडे को क्यों मारना चाहती है। जूडी का वन आइड रेवन अभी मरा नहीं है, वो हमें एंड में देखने को मिला है। तो सीजन 3 में वेंसडे के लिए नया एवियन मींस नया विलेन और इंट्रोड्यूस होने वाला है क्या। इन सभी सवालों के जवाब अपनी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं हम लोग अभी, जो कि होने वाली है पोस्ट क्रेडिट एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो काफी अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नए लोग काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सबसे पहले बात करेंगे कि टाइलर का क्या रोल होने वाला है सीजन 3 में। आखिर न्यू म्यूजिक टीचर मींस इसाडोरा कैप्री टाइलर के साथ क्या करने वाली है। टाइलर हमारा बंदा भोला भाला किसी भी औरत के बहकावे में आ जाता है बड़ी आसानी से। पहले थॉर्नहिल के बहकावे में आ गया, उसके बाद उसकी मॉम भी उस पर हुक्म जमा रही थी, उसे जबरदस्ती कन्वर्ट कर रही थी, और अब म्यूजिक टीचर मींस कैप्री के बहकावे में आ गया है। अब या तो हमारा टाइलर थोड़ा ठरकी मिजाज का है जो अपनी से बड़ी औरतों के बहकावे में ईजली आ जाता है, बोले तो मिल्फी लवर, या उसमें जरा भी चालाकी नहीं है खुद को डिफेंड करने की एंड सेल्फ डिपेंडेंट होने की। यस, ये तो तय है कि हाइडी को एक मास्टर की जरूरत होती है, तभी वो लंबा जी सकेगा, सरवाइव कर सकेगा, और कैप्री डेफिनेटली उसकी मास्टर बनेगी। भले उसने टाइलर से बड़े बड़े वादे करे हैं कि मैं तुम्हारी ना मॉम बनूंगी ना मॉन्स्टर बनूंगी, मीन्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करूंगी, लेकिन कैप्री बहुत ही सातिर औरत मालूम पड़ती है थॉर्नहिल से भी ज्यादा, जिसके जरूर कुछ पर्सनल एजेंडाज होंगे और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उसे टाइलर जैसे खूंखार मॉन्स्टर की मदद लगेगी या जरूरत पड़ेगी। एंड मेरी नॉलेज में जहां तक बात फंसी है, कैप्री ने खुद कहा है कि उसका बाप भी एक हाइडी था और इसी बात के जरिए वो टाइलर के क्लोज आने की कोशिश कर रही है। बट हमें यह भी मालूम है कि नेवरमोर से सभी हाइड को बर्खास्त करके दिया गया था, यानी बैन कर दिया गया था, बॉयकॉट कर दिया गया था, मीन्स उन्हें अलग थलग कर दिया गया था। एंड नेवरमोर से बर्खास्त करने का मतलब सारे आउटकास्ट कम्युनिटी से अलग कर देना, और हाइड्स को नेवरमोर में इसलिए बैन करा गया था क्योंकि हाइडी काफी ब्रूटल एंड खूंखार नॉन डिसिप्लिन आउटकास्ट थे। तो कहानी कुछ ऐसे देखने को मिल सकती है कि जब नेवरमोर से हाइड को बैन किया गया तब उसमें कैप्री का फादर भी एक हाइड होगा, जिसके बाद हाइड्स का सर्वाइवल काफी टफ हो गया होगा। आफ्टर द बॉयकॉट एंड बैन लोग इन्हें हर टाइम एक थ्रेट एंड डेंजर की तरह देखते होंगे, ट्रीट करते होंगे, खुद अपने आउटकास्ट भाई इन्हें मुंह नहीं लगाते होंगे। एंड बाबा बहुत दुख होता है जो अपनी ही सोसाइटी, अपने ही लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। वो लोग जो कल तक आपके साथ बैठते थे, हंसते खेलते थे, आज वो आपको थ्रेट समझ रहे हैं। फिर आपको इस दुनिया में जीने का मजा नहीं आता है, कोई पर्पस या मकसद नहीं बचता है जीने का। तुम्हें हर टाइम एक एलियन की तरह देखा जाएगा या ट्रीट करा जाएगा, जो कि बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं होता है। एंड मे बी इसी डेंजर एंड थ्रेट समझ के इंसानों ने हाइड्स के ऊपर बार बार अटैक किए होंगे इन्हें मारने के लिए, ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके, क्योंकि इंसान तो होता ही काफ़ी डरपोक है जो पहले ही एक्ट करता है, जिसमें हो सकता है कैप्री का बाप भी मारा गया होगा, उसकी पूरी फैमिली भी मारी गई होगी मे बी इन दंगों में। या फिर ये एंगल भी हो सकता है कैप्री का बाप जो कभी अपने आउटकास्ट भाइयों के बीच में काफ़ी खुश होगा और सडनली उन्हीं के द्वारा उसे थ्रेट समझकर बहिष्कार करा जा रहा होगा उसका, और इस बॉयकॉट को वो झेल नहीं पाया होगा एंड खुद ही सुसाइड कर लिया होगा, क्योंकि ऐसे बॉयकॉट्स बिहेवियर में जीने की वजह फिर कुछ दिल के साफ लोगों में नहीं दिखाई देती है। एंड कैप्री का बाप वाकई में बहुत ही अच्छा इंसान होगा, दिल का साफ बंदा होगा और किसी का बुरा नहीं चाहता होगा। दैट्स वाई कि कैप्री का ये रेज, ये गुस्सा दिखता है कि उस मासूम ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर इन लोगों ने इन्हें मार, मतलब वो ब्लेम करती होगी। तो आप लोगों का अब सवाल होगा कि इस कहानी से कैप्री और टाइलर का क्या संबंध है। देखो, पर्पस है इन दोनों का एक साथ आने का, क्योंकि कैप्री इन सभी इंसिडेंट के पीछे नेवरमोर को ही दोषी मानती होगी और वो नेवरमोर एंड बाकी सभी आउटकास्ट को मारना चाह रही होगी, क्योंकि उसका मानना होगा कि नेवरमोर एंड बाकी आउटकास्ट की वजह से उसके फादर की जान गई होगी। दैट्स वाई अब उसे बदला लेना चाहिए होगा, नेवरमोर को डिस्ट्रॉय करके, उन आउटकास्ट को मार के जिन जिन ने भी उसके फादर के बुरे टाइम पर उनकी मदद नहीं
नहीं करी होगी, उनसे मुंह मोड़ लिया होगा, जिन्हें वो बहुत अच्छा मानते थे, जिन पे वो होप रखते थे कि ये तो नहीं ही बदलेगा, दुनिया चाहे बदल जाए पर ये नहीं बदलेगा, यानी कैप्री का बाप। एंड टाइलर जैसा ओपन थ्रेट वेपन कैप्री को इससे बेहतर हथियार और कहां से मिल सकता था। मास्टर बन के वो अपने बदले की आग को ठंडी करेगी एंड नो डाउट कैप्री इसी बार नेवरमोर को डिस्ट्रॉय करने आई होगी। लेकिन जब उसने वेंसडे जैसी पावरफुल राइवल अपने सामने देखा होगा तब उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। टाइलर को साथ लाने का आसान मकसद यही है कि टाइलर भी दुश्मन है वेंसडे का, और कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दैट्स व्हाई वेंसडे से भिड़ने के लिए टाइलर जैसा कैंडिडेट राइवल, वेंसडे का राइवल, साथ ही उसे चाहिए होगा अपनी मंसूबों को पूरा करने के लिए, क्योंकि नेवरमोर पर कैप्री अटैक करेगी तो वेंसडे टांग जरूर अड़ाएगी। तो सीजन 3 में कुछ इस तरीके से कहानी हमें देखने को मिल सकती है, टाइलर, कैप्री एंड वेंसडे के एंगल पर्सपेक्टिव में, इन तीनों के विलेन एंगल में, विलेनिस रोल में। बाकी एट दी एंड ओफिलिया की डायरी वेंसडे बिटिया को मिल गई है उसकी मां मोटिसिया एडम के द्वारा। एंड डायरी में जैसे ही वेंसडे के सामने ये ब्लड टियर फेस वाला पेज आता है, वेंसडे को ओफिलिया का सॉलिड साइकिक विजन आता है। ऑल्सो ओफिलिया को भी वेंसडे का विजन आता है। मीन्स एक बार के लिए ऐसा देखने में लगा कि दोनों एक दूसरे से अपने अपने विजन में मिल बैठे हैं। तो वेंसडे ने ओफिलिया को देख लिया है और ओफिलिया ने भी वेंसडे को देख लिया है, पर ओफिलिया का विजन के बाद दीवार पर वेंसडे मस्ट डाई लिखने का क्या मतलब बनता है। देखो, ओफिलिया वेंसडे को क्यों मारना चाहती है, इस पे 2-3 थ्योरी हमने एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में पहले ही बना रखी है, तो वो थ्योरी मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ हम उससे ऊपर की बात करेंगे। सो जो नया है वो एंडिंग ब्रेकडाउन वाली वीडियो देख लेना इन थ्योरीज को और अच्छे से समझने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। ओफिलिया जिसे अपने जर्नल, अपनी डायरी बहुत प्यारी होगी, क्योंकि जो भी वो स्किल सीखती गई होगी, यानी साइकिक विजन से रिलेटेड, अपनी पावर से रिलेटेड, उसने अपनी डायरी में ही लिखा होगा और लिखा भी है। ऑल्सो हम सब जानते हैं कि किसी पर्सन की डायरी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल होती है। तो वो डायरी जब ओफिलिया ने वेंसडे के पास देखी होगी तो हो सकता है कि इस वजह से ओफिलिया को गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि उसकी पर्सनल डायरी वेंसडे के पास आखिर क्या कर रही है। हो सकता है कि ओफिलिया से ये कहा गया होगा कि तुम्हारी डायरी खो गई है, जिस डायरी की वजह से ओफिलिया ने अपनी काफ़ी साइकिक पावर को बढ़ाने का काम किया था, और जब उसे अचानक वेंसडे के हाथ में अपनी डायरी देखी तो उसे लगा होगा कि वेंसडे ने ही मेरी डायरी चुरा रखी है। दैट्स वाई हो सकता है ओफिलिया वेंसडे को डेथ थ्रेट दे रही है कि चोरी करने वाली की तो एक ही सज़ा होती है, वो है मौत की सज़ा। एंड यहाँ इस पॉइंट पर ओफिलिया ये नहीं जानती होगी कि वेंसडे उसकी नीस है, यानी उसकी भतीजी है, क्योंकि ओफिलिया तो पिछले 30 साल से बंकर में कैद है, तो उसे कैसे पता होगा। एंड इतने लंबे समय से एक बंकर में कैद होने के बाद ओफिलिया में अब कोई इमोशंस पहले ही नहीं बचे होंगे, यानी वो अकेले रहना सीख जो चुकी है, कोई जीने का मकसद, एक ही कमरे में बंद रह के रहना। तो यहाँ फिर जब दुनिया से वो कट हो जाते हैं तो फिर लोगों के बीच में उनका रहना न रहना इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो वेंसडे को वो यहाँ से अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मान रही होगी, क्योंकि उसने उसकी डायरी जो चुराई है। नेक्स्ट वीडियो हम ओफिलिया एंड वेंसडे के एंगल को और डीपली डिस्कस करेंगे, कुछ और अमेजिंग थ्योरीज के साथ, थोड़ा और डीपली स्टडी करके कि क्यों आखिर ओफिलिया इतनी पागल है वेंसडे को मारने के लिए, क्योंकि दीवार पर ऐसे लिखना बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। बाकी एट दी एंड क्या आपने नोटिस किया, जूडी का वन आइड रेवन हमें दोबारा से देखने को मिला था, जो कि जस्ट वेंसडे एंड अंकल फेस्टर के पीछे देखने को मिला। जैसे ऐसा प्रतीत हुआ ये वन आइड रेवन फिर से वेंसडे पर नजर रख रहा हो। तो जूडी तो मारी जा चुकी है हमारे आइसाक भाई के द्वारा, तो फिर कौन इस रेवन को कंट्रोल कर रहा होगा? क्या नया एवियन देखने को मिलने वाला है सीजन 3 में? मीन्स वेंसडे की मुसीबत बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली है, उल्टा एक और नया विलेन हमें वेंसडे के सामने देखने को मिलने वाला है। एक तरफ वो ओफिलिया से लड़ेगी, एक तरफ वो टाइलर एंड न्यू म्यूजिक टीचर कैप्री से लड़ेगी। तो क्या लगता है कौन हो सकता है नया एवियन, कौन हो सकता है वेंसडे का नया दुश्मन? कमेंट बॉक्स पर जरूर बता कर जाना। जो भी नाम आपकी तरफ से दिए जाएंगे उन पर नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी सेट करेंगे कि क्यों और कैसे ये वेंसडे के दुश्मन हो सकते हैं, नए एवियन हो सकते हैं। वेंसडे से इन्हें क्या मतलब बनता है, यानी दुश्मन है वो विलेन एंगल में।
तुम्हारे पास भी उस कैरेक्टर को लेकर जो भी आप मुझे डिलीवर करोगे, प्रोवाइड करोगे, उस कैरेक्टर को लेकर थ्योरी होंगी कि क्यों और कैसे नया एवियन वेंसडे का दुश्मन हो सकता है, तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। जिसकी भी बेस्ट थ्योरी रहेगी विद फुल ऑफ लॉजिक, मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। यहाँ तक पहुंच गए तो आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे नए चैनल बाबा लोग को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहां पर हम सिर्फ इंडियन कंटेंट यानी हिंदी सिनेमा के बारे में बात करते हैं। इंडियन सिनेमा में आप बॉलीवुड ले लीजिए चाहे साउथ इंडस्ट्री, सिर्फ इंडियन सिनेमा।